देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ए व बी मीटर ऊंचाई के तथा पी मीटर की दूरी पर स्थित दो खंभे हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि दोनों खंभों के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा के प्रच्छेद बिंदु की ऊंचाई ए बी अपान ए प्लस बी मीटर होगी। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे दो खंभे हैं, एक खंभा यहाँ पर होगा और दूसरा खंभा यहाँ पर होगा। ये चीज हमको नहीं पता है कि कौन सा खंभा ऊंचा है ज्यादा और कौन सा छोटा है। यानी कि ये दो खंभे हमने खींचे ना, हमें इसको ये नहीं पता है हमको कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। किसी एक को हम मान लेते हैं, अपने शिक्षा के अनुसार मान सकते हैं। ठीक है, जैसे इस मान तुम्हारे जो बुक में लिखा है उसमें इसको छोटा दिखाया है, हम इसमें इसको छोटा दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। दो खंभे हैं और उसकी ऊंचाई बोला है एक ए है और दूसरा कितना है बी है। यानी कि इसको हम ए ले लेते हैं और इसको हम क्या लेते हैं बी लेते हैं। ये हम अपनी स्वेच्छा से लिए हैं, हम इसको ए ले सकते हैं और इसको भी बी ले सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है इनके बीच का जो दूरी है वो पी है। कितना है पी है। ठीक है, बोल रहा है इनके दोनों शीर्षों के लिए हम मिलाएं, मिला दिए यहाँ पे। एक मिनट यार, मतलब एक के शीर्ष को दूसरे के पाद से मिलाएं यहाँ पे फुट से, और इसके फुट को इसके हम इससे मिलाएं, एल्टीट्यूड से मिलाएं, शीर्ष से मिलाएं, मिला दिए। तो दोनों कहीं ना कहीं काट रहे नहीं, यहाँ पे काट रहे हैं। तो बोल रहा है इसके कटान बिंदु का जो ऊंचाई होगा हम मान लेते हैं यह ऊंचाई एच है। हमको प्रूव यही करना है कि जो एच है इसकी लंबाई कितनी है ए बी अपान ए प्लस बी मीटर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक बताओ, क्लियर है? क्वेश्चन, हाँ सुनो इधर, क्वेश्चन में बोल रहा था कि दो खंभे हैं जिनकी लंबाई ए और बी है। ठीक है, हमको नहीं पता था कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमने किसी अपने मर्जी से जिसको समझ में आया उसको छोटा बनाया, दूसरे को बड़ा बनाया। बोल रहा है पहले वाले का यानी एक खंभे का दूसरे के पाद से मिलाता है और इसके पाद को इसके सिर से मिलाता है। ठीक है, मिलाने के बाद से कहीं ना कहीं कटान बिंदु एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगे। उस प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई हम एच मान रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। हमको प्रूव ये करना है कि जो एच है वो ए बी अपान ए प्लस बी होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये पी है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, या पी ही रहने तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब यदि बात करते हैं हम इस वाले त्रिभुज में, यहाँ पे नामकरण देते हैं, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया और ये डी हो गया और ये पॉइंट ई हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? अब यदि हम बात करें सिर्फ इतने, हमको एच याद करना है। हर जगह से बस एक चीज दिमाग में रखना है, हमको क्या याद करना है? एच याद करना है। ठीक है, यदि हम त्रिभुज ए बी डी में यानी कि ए बी डी में यदि हम बात करें तो ये बताओ तुम लोग हमको, यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला, यानी कि इसको पॉइंट या एफ ले लो इसको। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और दूसरा तुमको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा एफ सी डी। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं इसमें? एक यहाँ से उठाए ये गए, यहाँ से ये वाला, और एक यहाँ से उठाए ये वाला। दिखाई दे रहा है? अच्छा, दोनों त्रिभुज सिमिलर है, ये भी तुमको दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना कि बताना पड़ेगा कैसे सिमिलर है? सिमिलर है। यदि ये सिमिलर है तो इनके हाइट का जो रेशियो है या इनके जो भुजाओं का रेशियो समान होगा कि नहीं? इसके अनुसार हम यह लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी यदि ये लें और यहाँ पर हम ले रहे हैं यहाँ ए डी अपान ए डी इक्वल होगा एफ सी अपान एफ डी के। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? हमको याद करना एफ सी पर हम फोकस रखेंगे। यहाँ से यदि हम एफ सी याद करें तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी इंटू एफ डी अपान ए डी। होगा कि नहीं? ये चीज होगा ना? यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, ए बी की लंबाई कितना हमारे पास? ये है। एफ डी की लंबाई कितनी है? एफ डी पता है हमको? नहीं पता। इसको हम ले लेते हैं एफ, यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर एफ तक। ये लंबाई कितना हो गया? बी माइनस एच। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ पे हम एफ डी की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे
पी माइनस एक्स अपान एडी की लंबाई कितनी है, एडी टोटल पी दिया ही था, पी थोड़ा सा इसको और आगे हम बढ़ा लाते हैं, ए एफ सी है ना, इसको यस लिख देते हैं यहाँ सीधा सीधा, यानी कि यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिला हमारे पास, एच बराबर ए ब्रैकेट में सी पी माइनस एक्स अपान पी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम त्रिभुज इसमें चल रहे हैं, यानी कि त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए एफ सी में, ठीक है जी, यानी कि ए डी ई और ए एफ सी इस दो त्रिभुज में चलिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से भी हम यह लिख सकते हैं एडी अपान डी ई इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, यहाँ भी हमको एफ सी पे ही ध्यान रखना है, यहाँ से भी हम एफ सी बराबर निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा, ए एफ इंटू डी ई अपान ए डी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, यानी यहाँ से हम यदि एफ सी को सीधा यश लिख दे रहे हैं, एफ सी एच है ना, एच बराबर ए एफ इक्वल टू कितना है, ए एफ यक्स है यक्स, डी ई कितना है, डी ई ये है बी, क्रॉस मल्टीप्लाई हटा देते हैं सीधा ऐसे लिखते हैं, एडी कितना है, एडी हमारे पास पी, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, ये बताओ इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से दोनों जगह से एच ज्ञात करेंगे, दोनों सेम ही होगा कि नहीं होगा, होगा, दोनों हम क्या करते हैं सेम कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से दोनों को हम सेम करेंगे तो हमारे पास निकलेगा ए ब्रैकेट में पी माइनस एक्स इक्वल टू एक्स बी, अच्छा इसके नीचे पी है, इसके नीचे भी क्या है पी है, इस पी से यह पी कट जाएगा, गुणा करो ये हो जाएगा हमारे पास ए पी माइनस ए एक्स बराबर एक्स बी, होगा कि नहीं, एक्स की साइड में लाओ, एक्स की ही तो वैल्यू हमको इसमें पुट करके रखना है, इसमें या इसमें कहीं भी एक्स का ही वैल्यू निकालना है ना, एक्स निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए पी बराबर एक्स पुस्तक में बी प्लस ए, ये चीज बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, इधर दिखाई दे रहा है क्या नीचे अभी, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, यक्स बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ए पी अपान बी प्लस ए, लिख सकते हैं कि नहीं, इसका मान समीकरण 1 में या 2 में जिसमें मर्जी उसमें रख सकते हैं, हम किस में रखते हैं, 1 में रखते हैं, 2 में रखना थोड़ा आसान दिख रहा है हमको, 2 में ही रखते हैं, यहाँ आप दिखाते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास एच बराबर क्या आएगा, यक्स जब हमको रखना पड़ेगा ए पी, ये रखना पड़ेगा ना, इंटू बी पहले से है यहाँ पे और नीचे आ जाएगा हमारे यहाँ पे क्या पी, और यह था ए पी अपान बी प्लस है ना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, कोई फर्क है, और ये पी से ये पी कट जाएगा, कटेगा नहीं कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा एच बराबर ए बी अपान ए प्लस बी, और यही चीज तुमको प्रूफ करना था, ठीक है, सवाल ही बहुत हार्ड था।